भारत का एक ऐसा मंदिर जिसके पत्थर भी अपना इतिहास बताते हैं। जयपुर में उस दिन मेरा प्लान बिल्कुल सीधा था। सबसे पहले हवा महल देखना था, उसके बाद जल महल देखना था और फिर अंतिम आमेर किला देख के वापस घर लौट जाना था। लेकिन उस दिन मुझे एक ऐसी जगह मिली जिसके बारे में शायद जयपुर आने वाले ज़्यादातर लोग नहीं जानते। एक ऐसी जगह जो 400 साल से इतिहास को अपने भीतर छुपाए बैठी है। और सच कहूँ, उस दिन आमेर किला नहीं बल्कि उस किले के पीछे छुपी हुई वो जगह मेरे सफर की सबसे यादगार याद बन गई। तो हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है जयपुर की पहचान हवा महल से। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया यह महल बहुत ही शानदार राजपूताना स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। इसमें कुल 953 झरोखे हैं और इनसे बताऊं दिल से तो काफी अच्छी हवाएं आती है। हवा महल से आगे बढ़ते हुए हमारा अगला पड़ाव था जल महल। जल महल मानसागर झील के बीच में स्थित है। जल महल की शान झील को पीछे छोड़ते हुए अब हमारा सफर बढ़ रहा था आमेर की ओर। धीरे धीरे जयपुर की हलचल पीछे छूटती जा रही थी और सामने खुल रही थी अरावली की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों के बीच से गुजरती घुमावदार सड़कें, सड़क के दोनों ओर फैली हरियाली और हर मोड़ के साथ बदलते हुए दृश्य ऐसा महसूस करा रहे थे मानो हम केवल एक जगह से दूसरी जगह नहीं बल्कि वर्तमान से निकलकर इतिहास के किसी पुराने दौर में प्रवेश कर रहे हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, अरावली की गोद में बसी एक खूबसूरत घाटी हमारे सामने आई। यह थी कनक घाटी, जिसे कनक वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी स्थापत्य और प्राकृतिक सौंदर्य का यह संगम सदियों से आमेर आने वाले यात्रियों का स्वागत करता आया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी ऐसा ही स्वागत करता रहेगा। और इसी खूबसूरत रास्ते को पार करने के कुछ ही क्षण बाद पहाड़ियों के बीच दूर दिखाई देने लगी आमेर की शान, आमेर का भव्य किला। हर साल लाखों पर्यटक इस किले को देखने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस किले के पीछे एक ऐसी जगह मौजूद है जो इतिहास प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। और आमेर किले की भव्यता को पीछे छोड़ते हुए हम पहुंच चुके थे एक ऐसे धरोहर के सामने जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। यह है श्री जगत शिरोमणि मंदिर। आमेर की गलियों में स्थित एक ऐसा मंदिर जो इतिहास, भक्ति और कला का अद्भुत संगम है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ था। इतिहास के अनुसार इसका निर्माण कार्यवर्ष 1599 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और लगभग 1608 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस मंदिर का निर्माण करवाया था रानी कनकावती ने, जो आमेर के प्रसिद्ध शासक राजा मानसिंह प्रथम की पत्नी थी। यह मंदिर उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार जगत सिंह की स्मृति में बनवाया था। यही कारण है कि इस मंदिर का नाम रखा गया जगत शिरोमणि, अर्थात संसार का मुकुटमणि या सबसे अनमोल रत्न। राजा मानसिंह प्रथम केवल आमेर के शासक ही नहीं थे बल्कि वे मुगल राजा अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। उन्होंने बंगाल, अफगानिस्तान और उत्तर भारत के अनेक अभियानों का नेतृत्व किया। उनके शासनकाल में आमेर कला, स्थापत्य और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। जगत शिरोमणि मंदिर उसे स्वर्णिम युग की एक जीवित पहचान है। सबसे आकर्षक भाग है इसका भव्य संगमरमर का तोरण। इसे राजस्थान के सबसे सुंदर मंदिर प्रवेश द्वारों में से एक माना जाता है। इस पर बनी हाथियों, पुष्पों और बेल बूटों की नक्काशी आज भी देखने वालों को आश्चर्यचकित कर देती है। लगभग 400 वर्षों बाद भी इसकी बारीकी स्पष्ट दिखाई देती है। अगर मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो यह उत्तर भारतीय नागर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ऊंचा चबूतरा, विशाल सभा मंडप, सुंदर गर्भगृह और आकाश की ओर उड़ता हुआ शिखर इसकी भव्यता को और भी बढ़ा देते हैं।
मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। राजस्थान की स्थानीय खदानों से लाए गए इन पत्थरों को हाथों से तराश कर यह अद्भुत संरचना तैयार की गई थी। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर बनी मूर्तियां उस समय के शिल्पकारों की असाधारण प्रतिभा को दर्शाती है। यहाँ देवी देवताओं की आकृतियां, नर्तकियां, संगीतकार, हाथी, घोड़े और पौराणिक कथाओं से जुड़े दृश्य बेहद बारीकी से उकेरे गए हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो इन मूर्तियों के वस्त्रों, आभूषणों और चेहरों के भावों तक को पत्थर पर जीवंत बना दिया गया है। आप जो ये चबूतरा और साथ के अंदर ये पिलर नुमा जो आकृति देख रहे हो, ये इस भावना के साथ में बनाई गई थी कि ये जो चबूतरा है इस पे माखन रखा जाएगा। श्री कृष्ण भगवान जब भी उनको समय रहेगा वो आएंगे और माखन खाएंगे। और जो ये चबूतरा नुमा आकृति है यहाँ पे माखन की हांडी टाक दी जाती थी ताकि कृष्ण भगवान अपनी सुविधा के अनुसार खाए और मंदिर में भोग लगाए और घूमे। कृष्ण 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 अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं बैर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। हालांकि समय के साथ मंदिर के कई भित्ति चित्र क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ स्थानों पर राजस्थानी चित्रशैली और सजावटी कलाकृतियों के अवशेष दिखाई देते हैं। ये चित्र उस समय की कलात्मक परंपराओं और धार्मिक जीवन की झलक प्रस्तुत करते हैं। रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन
इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, कभी कभी वह पहाड़ों के बीच, पुराने मंदिरों में और उन रास्तों पर छुपा होता है जिन पर लोग अक्सर बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप भी ऐसे कहानियों की तलाश में हमारे साथ चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं अगली कहानी में।